तुम्हारी गन कहाँ है? डेस्क पर है सर। गन लाओ। जी सर। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। कल तुमने ही आखिरी बार उस लड़की से बात की थी। अगर तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो आ जाना। कॉपरेट नहीं किया तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। समझ गए? सर। और सुनो, अगर तुम्हें शहर से बाहर जाना हो तो नरसिम्हा को बताए बिना मत जाना। फिक्र मत करो मोहन, डिपार्टमेंट का बेस्ट ऑफिसर इस केस को देखेगा। हम प्रीति को ढूंढ लेंगे। हेलो। हेलो विक्रम, मैं शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ शिंदे बोलो। विक्रम, नेहा गायब है। वो कहीं मिल नहीं रही। नेहा? 2 दिन से उससे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। पर वो अचानक कहाँ चली गई? तुम्हारे साथ ये मौसम और भी अच्छा लगता है। यही चाहूंगा कि ये पल कभी खत्म ना हो। सर। बैठो विक्रम। सर, अचानक से नेहा कैसे गायब हो गई? घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। नहीं सर, केस मुझे हैंडओवर कीजिए। डिटेल्स बताइए, मैं खुद ढूंढूंगा। ये केस पहले से कोई और हैंडल कर रहा है। कौन सर? सर, ये केस मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। वो नहीं होगा। और पता है क्यों? तुम्हारे पार्टनर रोहित से बात हुई थी मेरी। छुट्टी पे जाने से पहले नेहा से झगड़ा हुआ था तुम्हारा। फिर तुम अचानक 6 महीने की छुट्टी लेकर गांव चले गए और उसके कुछ दिन बाद नेहा गायब हो गई। मैंने नेहा की माँ से भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि तुम पर नजर रखनी चाहिए। ये सब सुनने के बाद पहला शक तुम पर ही जाता है विक्रम। एक बार सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएं, फिर स्टेशन आना पूछताछ के लिए। हीरो बन के मेरे केस में टांग अड़ाई ना तो देख लेना। कसम से बोल रहा हूँ मैं तुझे। सॉरी सर। सर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताता तो तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते। तो अगर तुम नेहा को ढूंढने की कोशिश करते तो तुम दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम लेते। इसीलिए तुम्हें केस नहीं दिया। सर, आप समझ नहीं रहे हैं। अभिलाष की नजरों में तुम ही पहले सस्पेक्ट हो। इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस केस से दूर रहो। तुम गलत नहीं हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सही हो ये देखना मेरी ड्यूटी है। सर, वो पूरा सनकी है, मेरे पीछे लगा रहेगा और नेहा को ढूंढने में उतनी देर लगेगी। आई नो हिम। शांत हो जाओ विक्रम, मैं अभिलाष को कुछ गलत करने नहीं दूंगा। मैं नहीं बैठ सकता सर। सर, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा हूं, चाहे आपको ठीक लगे या नहीं। हेलो रोहित, कहाँ हो तुम? ये सब क्या हो रहा है यार? उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने ऑफिस में फ़ोन किया था। शिंदे ने उठा के बोला कि वो वहाँ नहीं है। एक रात पहले उससे बात हुई थी, सब कुछ नॉर्मल था। तुमने जब आखिरी बार बात की थी तब कुछ अजीब लगा? नहीं, 2 दिन पहले जब बात हुई तो सब कुछ नॉर्मल ही था। उन्हीं 2 दिन के दौरान कुछ गड़बड़ हुई होगी। मुझे नेहा के घर जाना होगा रोहित। सोच लो, अगर अभिलाष को पता चला तो तमाशा खड़ा कर देगा और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसे जो करना है वो करे। नेहा को ढूंढना ही है। उस केस का क्या हुआ? सर चल रहा है अभी। अभिलाष का केस देख रहे हो ना? कहाँ तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन? चल रही है सर। अभिलाष ने बताया कि वो कब तक आने वाला है। ठीक है। तुम मेरी बेटी के लिए सही नहीं हो, छोड़ दो उसे।
मैं अभिलाष को बता दूंगा मैं आया था। अरे जरा चाबी दे। ये लो। अंदर सब ठीक है ना? ठीक है सर, यहाँ पे तो कोई नहीं है सर। रोहित चलो। परसों रात के वक्त ही कुछ हुआ है। नेहा रोज की तरह शाम को घर आई। कार भी वैसे ही पार्क की जैसे करती थी और कोई जबरदस्ती घर में घुसा भी नहीं था। और रात को अचानक वो गायब हो गई। पर उसके घर में कोई आया जरूर था रोहित, क्योंकि लिविंग रूम से मुझे किसी चीज की बहुत महक आ रही थी। घर में इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स, कांस्टेबल्स घुसे थे, उनकी हो सकती है। एक काम करो रोहित, नेहा के फोन नंबर के सारे कॉल डिटेल्स मुझे चाहिए। विक्रम, नेहा की मॉम। हम उसे ढूंढ लाएंगे, परेशान मत होइए। ओके आंटी एक मिनट। मैं जानता हूं आप मुझे पसंद नहीं करती, पर नेहा को बहुत जल्द ढूंढ कर वापस लाऊंगा। विक्रम, चलो अंदर चल के बात करते हैं। आओ अंदर आओ। हाँ बोलो। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन? पिछले 3 महीनों से नेहा के सारे केस के डिटेल्स मुझे चाहिए। नेहा इन केसेस पर काम कर रही थी। ये सब टॉप सीक्रेट है। रोहित जरा ये चेक करो। क्या है दिखाओ। 2 महीने पहले 18 साल की एक लड़की प्रीति सड़क से गायब हो गई थी। नेहा ये केस हैंडल कर रही थी। यह हाईवे से कैसे गायब हुई इसका कोई सुराग नहीं मिला, और नेहा भी बिल्कुल ऐसे ही गायब हुई है। 2 लड़कियां, एक शहर, किडनैपिंग का भी कोई ट्रेस नहीं। कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक है। वैसे ये केस इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा है? ये पूरा केस श्रीनिवास देख रहा है। क्यों, क्या हुआ? श्रीनिवास, तुम्हारी नेहा से आखिरी बार कब बात हुई? शायद 3 दिन पहले। और क्या बात हुई थी? वो प्रीति के लापता होने का केस हैंडल कर रही थी। उसने कहा उसे केस से जुड़ा कोई सुराग मिला है जिससे प्रीति का पता चल सकता है। वो मुझे अगली सुबह बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गई। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या? श्रीनिवास, जहाँ से प्रीति गायब हुई थी वहां से तुम्हें कोई सुराग मिला? हाँ, 1 मिनट। उस गाड़ी में सीट के पास मुझे ये रुई का टुकड़ा मिला, और गाड़ी के पास ही मुझे रोड पर सुई भी मिली थी जो मैंने फॉरेंसिक्स वालों को भेज दी है। और इस रुई पर कोई प्रीति के ब्लड या डीएनए का निशान नहीं मिला है। हो सकता है इसका इस केस से कोई लेना देना ना हो। क्राइम सीन बिल्कुल साफ सुथरा था। सबूत के नाम पर हमारे पास बस यही है। गाड़ी में पैसे भी थे, लेकिन वो वैसे के वैसे ही, उस पर कोई निशान नहीं मिले। सर आप प्लीज प्रीति का मिसिंग केस मुझे सौंप दीजिए सर। क्यों? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्लीज सर। वो मेरे दोस्त की बेटी है। तुम अगर इस केस को देखोगे तो तुम उसे ढूंढ ही लोगे, पर यह केस पहले से ही श्रीनिवास देख रहा है। उससे मैं बात कर लूंगा सर। हाँ ले लो विक्रम, विश्वास के दोस्त की बेटी है और वो 24 घंटे मेरे पीछे लगा रहता है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ले लो। थैंक यू सर। पर तुम्हें ये केस क्यों चाहिए? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा सर। अभी फिलहाल मुझे अपना काम करने दीजिए। विक्रम सर, मीडिया भी इसके पीछे पड़ी है, संभल के काम करना। जी बिल्कुल। मुझे मेरी सेंसेस धोखा नहीं दे सकती रोहित। जिस किडनैपर ने प्रीति को किडनैप किया था वो नेहा के घर भी गया था, पर कौन है वो कमबख्त? ओके, अब करना क्या है? प्रीति की केस की सारी फाइल्स, हाईवे की सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक में भेजे हुए सभी सुराग, मुझे हर चीज मेरे टेबल पे चाहिए। केस स्टडी करके सब इन्वेस्टिगेट करेंगे। शिंदे को कॉल करके पूछो कि नेहा ने उसे कॉल करके प्रीति केस की कोई अपडेट दी थी क्या। हाँ, एक बात और, प्रीति के परिवार वालों और दोस्तों के डीएनए सैंपल्स लेने के लिए कोर्ट से परमिशंस ले लो। जल्दी करो रोहित। मुझे नेहा और विक्रम के कॉल्स और मैसेजेस के डिटेल्स चाहिए। उसे आखिरी बार कब मिला था? देखो, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक बहुत ही उलझे हुए केस पर काम कर रही हूँ। तुम अपनी दवाइयाँ वक्त पर लेना, चिंता मत करो, शिंदे है मेरे साथ। विक्रम पे कड़ी नजर रखना। नेहा को इसी ने गायब करवाया है। जा कार में बैठो कृष्णा। ठीक है सर। भाई साहब, इब्राहिम से कुछ अकेले में बात करनी है। 1 मिनट, तुम लोग कौन? ये विक्रम है, प्रीति का केस यही हैंडल कर रहा है। ओह, बैठो। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। इब्राहिम, हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, अपने घर ले चलो। ठीक है सर, चलते हैं। पहले चाय तो पी लो। चलो।
सर मैकेनिक के पास रोकेंगे, मेरा स्कूटर रिपेयर करने दिया है, मैं अपना स्कूटर वहाँ से ले लेता हूँ सर, प्लीज़। रोहित, ए फात, हो गया क्या? हाँ हो गया सर। सही चलेगा ना? हाँ मस्त कीजिए सर। रोहित, तुम उसके साथ आओ। चलो। देखो इब्राहिम, मैं जानता हूं तुमने कुछ गलत नहीं किया, मुझे सिर्फ सच जानना है, क्योंकि ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कुछ बताना भूल गए हो तो बता सकते हो, सब कुछ ठीक ठीक बताना। जो हुआ था वही पता है तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। जी। वो इब्राहिम, तुम मेरे शक के दायरे में नहीं हो, पर जब भी जरूरत पड़ेगी साथ देना। दोगे ना? जी सर। चलता हूं। ओके। रोहित, जरा गाड़ी रोकना। तुम्हें वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगी? गड़बड़ नहीं लगी, पर इसके अलावा किसी ने वो नीली कार नहीं देखी। श्रीनिवास ने हाईवे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया, यहाँ तक कि आते जाते लोगों को पूछा, टोल वाले स्टाफ को भी, पर किसी ने वो गाड़ी नहीं देखी। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं था। और कृष्णा। हाँ सर। इस पर इब्राहिम के फिंगरप्रिंट्स हैं, कलेक्ट कर लो। ठीक है सर। अभी उसने सिगरेट बट फेंका है, वो भी उठा लो, डीएनए मैच करके देख लो। ओके, प्रीति को कौन कौन जानता है? प्रीति को जानते हो? नहीं सर। कुछ कहा था उसने? नहीं सर, मैं नहीं नहीं जानती? जानती। कहाँ, कैंटीन में? हाँ सर, वहाँ पे। तो अजय, तुम प्रीति को कब से जानते हो? प्रीति और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, जूनियर कॉलेज से ही, और हम साथ ही कॉलेज आते हैं। उससे आखिरी बार कब मिले थे? उसके लापता होने से एक दिन पहले हम हमारे फ्रेंड्स के साथ एक पब गए थे, एक फ्रेंड का बर्थडे था। सर, मेरा नाम संध्या है, मैं प्रीति की बेस्ट फ्रेंड हूँ। प्रीति से आखिरी बार कब मिली थी तुम? प्रीति के गायब होने के एक रात पहले मैं, प्रीति और अजय एक पब में गए थे सर। उसने मुझसे दूसरे दिन बात भी की थी। क्या तुम्हें उसकी बातों में कुछ अजीब लगा? नहीं सर। क्या बात हुई थी? सर, ऐसे कुछ खास बात तो नहीं, बस नॉर्मल बातें हुई थी। वो ड्रिंक करती है? नहीं सर। किडनैपिंग वाले दिन तुम कहाँ थे? सर, मैं अपने घर गया था, आरटूला में, बीएन रेड्डी रोड से 40 किलोमीटर दूर। अजय प्रीति का बॉयफ्रेंड है क्या? वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे पास कार है या बाइक? बाइक सर। क्या तुम्हारे दोस्त या उनके पेरेंट्स में से किसी के पास भी नीले रंग की सेडान कार है? नहीं सर, जहाँ तक मुझे लगता है किसी के पास नहीं है। कोई है जिसे प्रीति से प्रॉब्लम हो? कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के साथ तो उसकी अच्छी दोस्ती थी, पर क्या? चंद्रकांत सर और प्रीति के बीच हमेशा कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी।